कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रसोई में आपका नाश्ता कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बना रहा है। ऑफिस में आपकी जगह ह्यूमनॉइड काम कर रहा है और अस्पताल में आपकी सर्जरी एक मशीन कर रही है। अगर आपको लगता है ये सब 2050 की बात है तो आप गलत है, क्योंकि यह सब शुरू हो चुका है और अभी इसी वक्त। पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया भर से ऐसी खबरें आई है जो बता रही है एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं, उसने शरीर पहन लिया है। आज पूरी दुनिया एक नई रेस चल रही है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और अब यूरोप भी इस दौड़ में पूरी ताकत से उतर चुका है। यह रेस परमाणु हथियारों की नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने की है। जो देश इस रेस को जीतेगा वही आने वाले समय में फैक्ट्री, लॉजिस्टिक और शायद हमारी डेली रूटीन की ज़िंदगी को बदल देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसने टेस्ला के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑटोपाइलट और ऑप्टिमाइज पर काम किया। नाम है रेमी कैडने। टेस्ला छोड़ने के बाद उन्होंने हंगिंग फेस में रोबोटिक टीम को लीड किया और ले रोबोट नाम की ओपन सोर्स रोबोटिक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और सिर्फ 9 महीने बाद उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार अलग क्यों है? पहली नज़र में नॉर्थ स्टार थोड़ा अजीब लगता है। न इंसानों जैसा चेहरा, न मुस्कान, सिर्फ एक साधारण वाइजर और उसके ऊपर एक सॉफ्ट सेल। यूमा ने जानबूझकर ऐसे इंसानों जैसा नहीं बनाया ताकि लोग इसे इंसान नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मशीन की तरह देखें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन नहीं, इसका दिमाग है। आज ज़्यादातर रोबोट्स को हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन नॉर्थ स्टार अलग सोच पर बना है। यूमा ने इसे रियल टाइम लर्निंग कहती है, यानी अगर आप इसे कोई काम करके दिखाएंगे तो वह सिर्फ इसे कॉपी नहीं करेगा, वह कोशिश करेगा, गलतियां करेगा और हर कोशिश के साथ बेहतर होता जाएगा, बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह। अब रोबोट सिर्फ काम नहीं करेगा, ज़िंदगी भी बचाएगा। पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की है। यह सुनकर शायद आपको लगा होगा कि मैं बड़ा चढ़कर बोल रहा हूँ, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। आज तक हम रोबोट्स को फैक्ट्री में देखते थे, वेयर हाउस में देखते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानों की सबसे संवेदनशील जगह में कदम रख दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो की एक टीम ने 2 ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैयार किए। नाम था सर्जी। इनका मिशन था एक ऐसा काम करना जहाँ इंसानों की एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। पहले ऑपरेशन में एक इंसानी सर्जन साथ था रोबोट के। रोबोट हर मूवमेंट को फॉलो कर रहा था, हर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ रहा था। और फिर दूसरे ऑपरेशन में 2 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मिलकर पूरा प्रोसीजर किया। नहीं, उन्होंने इंसान को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज जरूर दिया। हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं रहे हैं, हम मजदूरी करने के लिए नहीं बने हैं। सोचिए, सुबह वही रोबोट्स टोयोटा की फैक्ट्री में काम करेगा, दोपहर में वेयर हाउस संभालेगा और शाम को हॉस्पिटल में सर्जन की मदद करेगा। यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी अरबों डॉलर ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर खर्च कर रही है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, रोबोट्स को रास्ता कौन दिखाएगा? इंसान के पास आंखें हैं, दिमाग है, फैसला लेने की क्षमता है, लेकिन रोबोट यही एंट्री होती है मिस्ट्रल की, एक ऐसी एआई कंपनी जो दावा कर रही है कि भविष्य का रोबोट सिर्फ कैमरा से पूरी दुनिया समझ सकता है। सच में यह कैमरा, लीडार और महंगे सेंसर्स को ख़त्म कर देगा। यहीं से शुरू होती है रोबोट ब्रेन की असली कहानी। अब रोबोट ने सोचना शुरू कर दिया। इससे यही पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अगर रोबोट सिर्फ इंसानों की नकल करता तो शायद हमें उससे कभी भी डर नहीं लगता। लेकिन अब रोबोट खुद फैसला लेना सीख रहे हैं। अभी तक रोबोट को चलाने के लिए महंगे लीडार, रडार और दर्जनों सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब रोबोट जितना स्मार्ट उतना महंगा होता था। लेकिन फ्रांस की एआई कंपनी मिस्ट्रल ने पूरी इंडस्ट्री से एक सवाल पूछा, अगर इंसान सिर्फ आंखों से दुनिया देख सकता है तो रोबोट क्यों नहीं? और यहीं से जन्म हुआ रोबोस्ट्रल नेविगेट का, एक ऐसा एआई मॉडल जो सिर्फ एक साधारण आरसीबी कैमरा से रोबोट को रास्ता समझा सकता है। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप रोबोट से कहते हैं किचन से पानी ले आओ। रोबोट पहली बार में उस घर में गया, उसके पास कोई मैप नहीं था, कोई इंसान रास्ता नहीं बता रहा था, फिर भी वह कैमरा से हर चीज़ देख रहा था, समझ रहा था और खुद रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन मिस्ट्रल ने ये एआई बनाया कैसे? क्या उन्होंने लाखों रोबोट्स सड़क पर दौड़ाए? नहीं, उन्होंने लगभग 4 लाख बार रोबोट्स को एक वर्चुअल दुनिया में चलाया, 6000 अलग अलग वर्चुअल्स जगहों पर बार बार, जब तक रोबोट खुद रास्ता समझना न सीख जाए। अब आपको समझ आ रहा होगा, सर्जरी करने वाला जो रोबोट था असल में वही काम कैसे कर रहा था, क्योंकि रोबोट के पास अब सिर्फ हाथ नहीं है, अब उसके पास आंखें हैं
और अब धीरे धीरे दिमाग भी तैयार हो रहा है। लेकिन अगर रोबोट खुद देख सकता, खुद सोच सकता, तो अगला कदम क्या होगा? क्या अब स्टीयरिंग व्हील से इंसान का हाथ हट जाएगा? क्योंकि अमेरिका में वाइमो और टेस्ला यही साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहीं से शुरू होता है रोबोट टैक्सी वॉर। अब एआई को सबसे खतरनाक परीक्षा देनी थी। रोबोट का दिमाग तैयार हो चुका था, वो रास्ता पहचान सकता था और फैसले ले सकता था। लेकिन सवाल ये था, क्या हम अपनी ज़िंदगी उसके भरोसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि लैब में एआई बनाना आसान है, लेकिन हज़ारों गाड़ियाँ, लाखों लोगों और हर सेकंड में बदलती सड़कों पर सही डिसीजन लेना, यही असली इम्तिहान है। और शायद इसलिए गूगल की वाइमो ने अगला कदम उठा लिया। वाइमो ने ऐलान किया है कि अब उसकी ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सी सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं, बल्कि सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, टेम्पा और डेनवर जैसे नए शहरों में भी बिना ड्राइवर के चलेगी। सोचिए, ड्राइवर सीट खाली है, लेकिन कार चल रही है। ब्रेक भी एआई, सीटिंग भी एआई और हर फैसला भी एआई का। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि वाइमो का मानना है कि एआई को सुरक्षित बनाने के लिए लीडार, रडार और कई सेंसर्स जरूरी है। लेकिन एक कंपनी इससे बिल्कुल अलग सोचती है, टेस्ला कहती है कि अगर इंसान सिर्फ अपनी आंखों से गाड़ी चला सकता, तो एआई भी चला सकता है। इसी सोच के साथ टेस्ला ने माइमी में अपनी रोबोट टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कार के अंदर कोई सेफ्टी ड्राइवर नहीं था। यानी अगले मोड़ पर कोई बच्चा अचानक सड़क पर आ जाए तो फैसला इंसान नहीं, एआई करेगा। अब समझिए, पार्ट 3 में मिस्टर ने एआई को देखना और समझना सिखाया था, और अब वाइमो और टेस्ला उसी एआई को असल दुनिया में परीक्षा ले रहे हैं। यही तय होगा, क्या भविष्य की सड़कों पर इंसान गाड़ी चलाएगा या सिर्फ मंजिल बताएगा। लेकिन अगर एआई कार चला सकता है, तो क्या वह आपका खाना बना सकता है? क्या वह आपके कपड़े को धोकर इस्त्री करके अलमारी में मस्त घड़ी करके रख सकता है और आपके घर में आपके साथ एक दोस्त की तरह रह सकता है? यहीं से शुरू होती है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की अगली क्रांति। लेकिन हर रोबोट्स आपकी नौकरी छीनने नहीं आया है। कुछ रोबोट्स इंसानों की जान बचाने भी आए हैं। फ्रांस के एक स्टार्टअप ने एक ऐसा एआई ड्रोन बनाया है जो मच्छर को उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसकी पंखों की आवाज़ से पहचानता है। जैसे ही मच्छर उड़ता है, ड्रोन उसे लॉक कर लेता है और कुछ ही सेकंड में हवा में ख़त्म कर देता है। सुनने में एक छोटी टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन हर साल मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। और अगर ऐसे एआई ड्रोन सक्सेस हो गए, तो शायद भविष्य में युद्ध इंसानों के खिलाफ नहीं, बल्कि बीमारियों के खिलाफ भी लड़े जाएंगे और ऐसे ड्रोन्स इनमें कारगर साबित होंगे। और शायद यही एआई रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक ही टेक्नोलॉजी किसी फैक्ट्री में इंसान की जगह ले सकती है और उसी समय किसी बच्चे की जान भी बचा सकती है। फैसला टेक्नोलॉजी नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे। हम एआई से कैसे दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी ही एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे पहले देखनी है, तो अभी देसी फ्यूचरिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगर आपके पास एक ऐसा एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो, तो आप उससे सबसे पहले क्या काम कराएंगे। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं देसी फ्यूचरिस्ट, जहाँ भविष्य सिर्फ बताया नहीं जाता है, बल्कि महसूस कराया जाता है। मिलते हैं अगले भविष्य की और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।